अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेटी वाला एजुकेशनल टिप्स। ये वीडियो बिलोंग करती है आईसीएमएपी का पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के स्टेट टिप्स और प्लान से मुतालिक। वो स्टूडेंट जो ये पेपर पहले ही फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या उनकी अटैम्प्ट हो चुकी हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इस पेपर में स्टूडेंट की बहुत बड़ी तादाद बुरी तरह फेल होती है और बार बार फेल होती है। लिहाजा इस वीडियो में जो आपको एक स्टडी प्लान पूरा बना के दिया गया है, जो किताबें रिकमेंड की गई हैं, उनको अगर आप स्टडी करते हैं तो उम्मीद करी जाती है कि इंशाल्लाह आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर निकलेगा और फेल होने के चांसेस कम से कम हो जाएंगे। स्टूडेंट की एक बहुत बड़ी तादाद है जो स्टडी हार्ड वर्क कर रही है लेकिन फेल हो रही है। उसकी चंद वजूहत है कि एक तो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं की जाती, दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट हैंड आउट कल्चर जो होता है, आजकल बहुत से टीचर ने हैंड आउट बनाए हुए हैं जो रिवीजन पर्पस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मतलब स्टडी पर्पस के लिए वो नाकाफ़ी होते हैं। और स्टूडेंट की एक तादाद, बहुत बड़ी तादाद है जो किताबों को नहीं पढ़ती बल्कि हैंड आउट पे ही डिपेंड कर रही होती है, और जिसका एक बहुत बड़ा नुकसान होता है जो आपके सामने है कि फेल होने की सूरत में। दूसरी चीज़ ये कि कुछ टीचर्स ने रिवीजन के लिए कुछ अपना मटेरियल बनाया हुआ है जिसको स्टूडेंट मेन स्टडी की तरह पढ़ रही होती है। याद रखें कि जो रिवीजन मटेरियल है ये आखिरी 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन पहले अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि जो कुछ आपने पढ़ा है उसका रिवीजन बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि हमारा जो स्टूडेंट है उसका जो एंगल है वो रॉन्ग होता है। उसकी वजह क्या है कि आईसीएमएपी ने अपने तकरीबन तकरीबन मैक्सिमम पेपर जो है उनका स्टाइल पैटर्न चेंज कर दिया है। कि पहले एक ट्रेडिशनल स्टाइल में पेपर बनते थे, मुश्किल होते थे, लेकिन ट्रेडिशनल स्टाइल में मुश्किल होते थे। लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारा तकरीबन 6 7 साल 8 साल से जो पेपर बन रहे हैं वो ट्रिकी होते हैं, कॉन्सेप्शल होते हैं, और उनका पैटर्न तकरीबन ये समझ लें कि आप आई कैप के पेपर से सिमिलर होता है। लिहाजा मैं इस स्टडी प्लान में जो मैंने किताबें सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, वो आपको मैं आई कैप की किताबें हैं, तो लिहाजा हम आई कैप के मटेरियल से स्टडी करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि स्टूडेंट अपनी नींद को पूरा नहीं करता आखिरी दिनों में, और एग्जामिनेशन हॉल में वो मेंटल वे में प्रेजेंस नहीं होता। लिहाजा आखिरी दिनों में अपनी नींद को ज़रूर पूरा किया जाए। अब हम आगे चलते हैं कि हमारी जो स्टडी होती है वो 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। स्टेप 1 लर्निंग, स्टेप 2 प्रैक्टिस, और स्टेप 3 रिवीजन। लेकिन ये क्योंकि पेपर जो है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर जो है ये प्रैक्टिकल पेपर है, लिहाजा इसमें लर्निंग और प्रैक्टिस के साथ ही रिवीजन भी हो रहा होता है। लिहाजा रिवीजन अलग से कोई पार्ट नहीं होगा, बल्कि ये लर्निंग और प्रैक्टिस में ही शामिल होगा। अब हम आगे चलते हैं कि हमारे सिलेबस में जो आईएएस और आईएफआरएस इंक्लूड है, तकरीबन 90-95% सिलेबस वही है जिसमें आईएएस बेस और आईएफआरएस बेस है। 14 आईएएस है और 7 आईएफआरएस है। अब मैं आपको एक मैपिंग दे रहा हूं आईएएस और आईएफआरएस की, कि हमारी सिलेबस में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सिलेबस है 14 जो आईएएस है वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें देखिए 3 आगे कॉलम है जो मैं आगे आपको डिस्कस किताबें मेंशन करूंगा इसमें, कि राइस पब्लिकेशन की किताबों में जो जो कवर हो रहे हैं और जो कवर नहीं हो रहे वो मैंने मेंशन कर दिए हैं। सीए फाइनल की किताब है एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसका टैक्स और क्यू बैंक में क्या क्या चीज़ कवर हो रही है। जुबैरी सब की किताबें की दी हुई है। और दूसरी ये कि हमारा आईएफआरएस जो 7 है वो कौन कवर हो रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट दी हुई है। और जो कॉलम में किताबें दी हुई हैं वो नीचे मेंशन की हुई है कि आई कैप का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 पेपर है, राइस पब्लिकेशन की बुक है उसकी, जो कैफ 7 कराता है, वो हमने पढ़नी है। आई कैप का जो सीए फाइनल का पेपर है, एडवांस
अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसकी हमने टैक्स और क्यू बैंक पढ़ना है, और प्रैक्टिकल वर्कबुक जुबैरी साहब की जो एवरेज है वो हमने पढ़नी है। राइस पब्लिकेशन की जो किताब है ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। बहुत अच्छी किताब है, इसमें 2 या 3 किस्म का सेटअप दिया हुआ है प्रैक्टिस एग्जामिनेशन का। राइटर ने अपने सवाल बनाए हुए हैं, आई कैप के क्यूबैक से लिए हुए हैं, और दूसरी चीज ये कि आई कैप के जो पेपर्स और सोल्यूशन है उनके एक अच्छा खासा डेटा इस बुक में टॉपिक वाइज तरीके से सॉल्व किया गया है। लिहाजा ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। स्टूडेंट याद रखें कि ये जो टाइटल है बुक के वो तब्दील होते रहते हैं, लिहाजा मैंने अपने पास ये टाइटल बना के आपको दिया हुआ है। टाइटल अगर आप ऑर्डर देते हैं नीचे दिए हुए नंबरों पे, तो अगर टाइटल तब्दील है तो आप परेशान मत होइएगा। ये एक बेहतरीन किताब है और मैं स्टूडेंट को फर्स्ट नंबर पे इसको रिकमेंड करूंगा। नंबर सेकंड पे हम चलते हैं। सीए फाइनल की एडवांस अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग बेहतरीन कवरेज करती है आपको, अच्छी बुक है, सेल्फ स्टडी स्टाइल में है, क्वेश्चन बैंक अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर, और इसका हमने टेक्स्ट एक अलग किताब है और क्यू बैंक अलग किताब है, दोनों हमारे पास अवेलेबल है। जब हम राइस की किताब के बाद इसको पढ़ेंगे तो हमारी जो स्टडी है इस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बहुत से टॉपिक इसमें मजीद रिपीट हो रहे हैं जो कि हमें एडवांस लेवल की स्टडी देंगे, और जो टॉपिक राइस बुक में कवर नहीं हो रहे थे वो इस बुक से हम पढ़ लेंगे। लिहाजा इस बुक को सेकंड नंबर पे हमने लाजमी पढ़ना है। इसके बाद प्रैक्टिकल वर्कबुक है आईएफआरएस की, जावेद हनीफ जुबैरी साहब की लिखी हुई किताब है, बहुत प्यारी किताब है। ये हमें इसलिए पढ़नी है कि जो राइस की बुक में और सीए फाइनल की बुक में जो आईएएस दिए हुए हैं और आईएफआरएस दिए हुए हैं वो इस बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं और बेहतरीन कवरेज इनका स्टाइल है। लिहाजा अगर आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो वो जो आपने राइस की किताब पढ़ी है और सीए फाइनल की किताब पढ़ी है उस पर मजीद ग्रिप आपको हो जाएगी। अब हम आते हैं सबब की तरफ के हमारा जो कंप्लीट स्टडी प्लान क्या है। राइस की किताब हमने पढ़नी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 2 जो कि F7 कहलाती है। सीए फाइनल की हमने एडवांस अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की किताब पढ़नी है। याद रखिए कि इस बुक के 2 पार्ट हैं, एक टेक्स्ट बुक है और एक क्यू बैंक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जाम जिसे कहते हैं, प्रैक्टिस बुक कहलाती है। और तीसरी किताब है जुबैरी साहब की प्रैक्टिकल वर्कबुक एंड एफआरएस। ये नीचे नंबर दिए हुए हैं, इन पे आप ऑर्डर कर सकते हैं पूरे पाकिस्तान में कहीं भी, कैश ऑन डिलीवरी है। आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ऑर्डर कर सकते हैं, 4 to 5 डेज में आपको डिलीवर हो जाएगी वाया वीपीपी पार्सल। ये तमाम किताबें हमारी पेटियाला बुक डिपो पे अवेलेबल हैं, आप आना चाहें तो ये एड्रेस लिखा हुआ है। और हमारी होम डिलीवरी अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान में, और कराची और सिंध में भी अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी है कि आप जब किताबें वसूल करेंगे उस वक्त ही आपको पेमेंट करनी है, और ऑर्डर आप करने के लिए नंबर लिखे हुए आप नोट कर लें। पेटी वाला बुक डिपो का चैनल बना हुआ है यूट्यूब पे, पेटी वाला एजुकेशन टिप्स के नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। इनकी तमाम वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें फेसबुक पे, यूट्यूब पे और अदर नेटवर्क पे जो सोशल मीडिया के हैं, है ना, ताकि इन तमाम जो एजुकेशनल वीडियोस हैं इसका बेनिफिट ना सिर्फ आपको बल्कि आपके फ्रेंड सर्कल और दूसरे स्टूडेंट को भी मिलता रहे। हम इन एरियाज में डील करते हैं जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। आखिर में मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोग को अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए, और अल्लाह हाफिज़।